जो आज हम क्लास 12th का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी शायद, तो वो थी रेट मेज़र की, है ना। चैप्टर 6 का फर्स्ट टॉपिक रेट मेज़र, चैप्टर 6 का दूसरा टॉपिक एनसीईआरटी में देखो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, लेकिन मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं पहले टेंजेंट नॉर्मल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाई देगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो पहले हम जान लेते हैं टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। उससे पहले इस टॉपिक में हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़ा था हमने? स्लोप ऑफ लाइन पढ़ा था, स्लोप ऑफ लाइन निकालने के कई तरीके देखे थे, है ना। फिर हमने वो देखा था एंगल बिटवीन टू लाइंस भी देख रहा था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे लाइन की इक्वेशन बनानी है। लाइन की इक्वेशन भी कई सारी फॉर्म्स में थी, इतना तो नहीं जानना, बट स्लोप के बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्या था वहाँ पे। कि अगर मान लो कोई लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर मेरे को पता चल जाए वो कितना एंगल बना रही है, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। तो इस लाइन का स्लोप, यानी कि स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यानी कि लाइन का स्लोप हो जाएगा m = tan थीटा। ये ध्यान रखना है कि जो थीटा होना चाहिए वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और एंटी क्लॉकवाइज एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, अगर थीटा मेरे को पता चल जाए तो हम स्लोप निकाल सकते हैं उस केस में। पहला तरीका स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका देखो, अगर मान लो मेरे को ये पता चल जाए कि मेरी लाइन किन दो पॉइंट से पास हो रही है, तब भी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, है ना। जैसे एक लाइन ये रही, ये एक पॉइंट ये रहा जिसकी वैल्यू है x1, y1, और एक पॉइंट ये रहा जिसकी वैल्यू है x2, y2, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। वहाँ पर एंगल पता है तो tan थीटा, लेकिन अगर एंगल ना पता हो, दो पॉइंट पता है, तो हम यहाँ से m की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, m = y2 - y1 x2 - x1। ये भी स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। तीसरा तरीका ये होता है कि अगर मान लो तुम्हें वो लाइन की इक्वेशन दे दे, कहते लाइन की इक्वेशन ये रही ax + by + c = 0, तो उस टाइम पर स्लोप कैसे निकालेंगे? तो हम इसको चेंज कर देंगे, कन्वर्ट इनटू y = mx + c। इसको y = mx + c में चेंज करना। तो अगर मान लो यहाँ पर y = mx + c में चेंज करें, तो पहले by को यहीं रोको, ये देखो by = क्या हो जाएगा, -ax - c, और y की वैल्यू आ जाएगी -a/b x - c/b। तो अगर कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको कंपेयर करें, तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, m = -a/b, यानी कि लाइन का स्लोप क्या होता है, m = -a/b। अगर मान लो ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लो, अगर ऐसे नहीं निकालना तो 12th में जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा है, इस लाइन का, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इससे dy/dx निकाल लो। इसका जो dy/dx आएगा वही तुम्हारा स्लोप होगा। चाहो तो करके देखो। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ रफ में तुम्हें। ये क्या है हमारा, ax + by + c = 0। डिफ्रेंशिएट कर दो पूरे को। तो यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो x का 1 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, a प्लस, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, b dy/dx, c कांस्टेंट है यानी 0। तो यहाँ से अगर dy/dx की वैल्यू निकालो तो dy/dx आता है आपका, a उठा के उधर ले जाओ, -a/b। तो यानी कि हम स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी लाइन का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं और वहाँ से जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो हमारी लाइन के स्लोप के इक्वल होगी। तो 3 तरीके देख लिए हमने स्लोप निकालने के ना। आगे देखते हैं थोड़ा सा एंगल बिटवीन टू लाइंस। वैसे अभी ज़रूरत नहीं है एंगल बिटवीन टू लाइंस की, ये कंडीशन देख लेते हैं बस कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन हमारी पैरेलल है, एक लाइन ये रही जो L1 है और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, और एक लाइन ये रही
जो L2 है और इसका स्लोप मान लेते हैं M2 है। तो इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2 कह सकते हैं हम। और दूसरी कंडीशन, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये L1 है ये L2 है, इसका स्लोप है M1 और इसका स्लोप है M2, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा -1, यानी M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशंस याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है हमारी जो क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो ये तो था सारा का सारा हमारा 11th का जो इसमें यूज़ होना है इस टॉपिक में, है ना। तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल जो हमारा मेन पॉइंट है। देखो ये टेंजेंट होता क्या है, वैसे तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं टेंजेंट क्या है। जैसे मेरे पास कोई कर्व है, मैं कोई भी कर्व बनाऊंगा ऐसा ही बनाऊंगा, ठीक है ना। सब के लिए ऐसे ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस डायग्राम से थोड़ी सी हेल्प मिलती है हमें, बस और कुछ नहीं। अब इस कर्व पे बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, 1 2 3 फलाना जितनी मर्जी खींच लो, हर पॉइंट पर एक टेंजेंट बन सकता है। मैं सिर्फ एक टेंजेंट बना के दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने ले लिया एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मेरे को टेंजेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एक लाइन खींच दूँगा। एक ऐसी लाइन जो हमारे कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकले, वो हमारा टेंजेंट होता है। यानी कि ये हो गया हमारा टेंजेंट। और ये किस पॉइंट पे टच करके गए, यहाँ, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस टेंजेंट पे, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, ये इसको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है, 90, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे क्वेश्चन में ये आता है, कहेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट। अब इस कर्व की इक्वेशन होगी तुम्हारी y की फॉर्म में, इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन देगा, y की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। जैसे दे दे y इज इक्वल टू 3x² + 2x + 2, ऐसे दे दे, या y इज इक्वल टू x³ या y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मतलब, है ना, जो भी दे दे। उसका अगर मैं dy/dx निकालूँ, तुमने देखा ना अभी यहाँ डिफ्रेंशिएट किया था तो स्लोप आया था लाइन का, इसी तरीके से कर्व का भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो स्लोप आएगा। लेकिन वो जो स्लोप होगा वो उस कर्व पे बन रहे जितने भी टेंजेंट होंगे ना, सबकी जनरल इक्वेशन होगी। उस जनरल इक्वेशन में x और y की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, जैसे मान लो इस कर्व की इक्वेशन दी इन्होंने मेरे को, ये y इज इक्वल टू 3x² + 2। अब मैं मान लो यहाँ से dy/dx निकाल दूँ, तो dy/dx क्या है मेरा 6x। अब ये जो है ना, ये स्लोप है, किसका स्लोप है, टेंजेंट का। लेकिन टेंजेंट तो इस कर्व पे बहुत सारे हैं, कौन से टेंजेंट का स्लोप है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, वो मेरे से कह देगा कि x की वैल्यू जहाँ पर 3 है ना, वहाँ पर स्लोप निकालो, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 3, तो इस कर्व पे यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे भी तो बन सकता है। तो ये जो स्लोप आएगा मेरा, ये इस वाले टेंजेंट का होगा। समझ में आई बात। तो हम क्या कर सकते हैं, dy/dx निकाल लेंगे, और जिस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पर x की और y की वैल्यू चेक करके पुट कर देंगे उसमें, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखवाना था मेरे को, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था। ये तो थी बात स्लोप ऑफ टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, क्या होता है, dy/dx। दिस इज द जनरल इक्वेशन, यानी कि यहाँ से जो हमारे टेंजेंट के स्लोप की इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन में मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ। दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो तुम एक चीज़ देखो, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं कह सकता हूँ, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। अभी लिखवाया मैंने कि दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx
इज इक्वल टू सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। और अब क्या करो, इसको उठा के नीचे डाल दो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकल के आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज में छोटा सा मतलब एक टॉपिक कवर हुआ। ऐसी टेंजेंट नॉर्मल में ऐसे कई सारे कवर पॉइंट्स हैं, वो हैं टॉपिक्स हैं। जैसे अभी स्लोप निकलवाएगा, फिर हमसे बोलेगा कि उस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो किसी अनदर लाइन के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। तो वो सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। पहले यहाँ इसे देख लेते हैं, इस पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 3x square plus 2x minus 1 at x is equal to 2। ऐसे ले दिया जैसे मैंने, है ना। मेरे को क्या करना है, एक कर्व है, उस पर टेंजेंट का स्लोप भी निकालना है और नॉर्मल का स्लोप भी निकालना है। तो टेंजेंट के स्लोप के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 2, इसका डिफ्रेंसिएशन 6x, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। लेकिन अब ये जो बना है ये तो जनरल इक्वेशन बन गई स्लोप की। अब इस स्लोप में x की वैल्यू पुट करते जाओ, हर पॉइंट पे टेंजेंट निकालते जाओ स्लोप, है ना। तो हमें कहाँ निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। तो इसे बोलते हैं m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसे बोलेंगे इसे। तो डी वाई बाई, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स में x की जगह पर 2 पुट कर दो। तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की जगह 2 डाल दो। 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 प्लस 2 यानी ये आ गया 14। ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट का स्लोप। ऐसे नॉर्मल का निकालने थे, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या था हमारा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ पे निकालना है, x इज इक्वल टू 2 पे। तो ये वाली वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये रही वैल्यू पुट कर दो बस इसमें, -1 अपॉन 14। ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। आया ना समझ में। ऐसी और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे कह दिया उन्होंने, क्वेश्चन है ये रहा, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a साइन थीटा और y इज इक्वल टू a कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ये है क्वेश्चन कि ये एक कर्व है, कर्व की पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, ठीक है। कर्व की पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये कर्व है तुम्हारा। इस कर्व के ऊपर जहाँ पर थीटा की वैल्यू π/4 है, वहाँ पर जो टेंजेंट बन रहा है और नॉर्मल बन रहा है उसका स्लोप निकालना है। तो पहले मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन सीख रखा हमने। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है ना, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या बन जाएगा, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ऐसी y की वैल्यू कितनी है, a कॉस थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। बट हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। डी वाई बाई डी थीटा को अगर डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दें तो देखो डी थीटा से डी थीटा गया, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। यानी कि डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हमारा माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा। तो ए से ये कटेगा, क्या बचेगा, माइनस
माइनस टेन थीटा। अब स्लोप निकालना कहाँ पर है, स्लोप निकालना है पाई बाई 4 पे, तो हम लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसको लिखेंगे डी वाई बाय यानी m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकालना मेरे को कहाँ पर, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स में थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट कर दो यहाँ पे, यानी आ जाएगा माइनस 10 पाई बाय 4। m इज इक्वल टू आ जाएगा 10 पाई बाय 4 1 होता है यानी -1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। पुट कर दो वैल्यू, -1 अपॉन इसकी वैल्यू भी -1 आई है यानी 1। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल का स्लोप। ठीक है ना, है देखो कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चन है इसमें छोटे छोटे से, हाँ बड़े भी हैं लेकिन बाद में आएंगे, वो अभी नहीं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ऐसा ही है। क्वेश्चन है शो दैट द टेंजेंट्स to the curve y is equal to 3x square minus 2 3x square नहीं सॉरी 3x cube minus 2x plus 1 show that the tangents to the curve y is equal to 3x cube minus 2x plus 1 at x is equal to are parallel at x is equal to 2 and x is equal to -2। कहता है कि शो करो कि इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहे हैं वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। देखो मैं एक ऐसा जनरली बना के दिखाता हूँ तुम्हें। मान लेते हैं ये कर्व है, ठीक है, और एक टेंजेंट मैंने यहाँ बना दिया, एक टेंजेंट यहाँ बना दिया मैंने, ये रहा, और एक टेंजेंट मैंने यहाँ बना दिया। नहीं बनेगा ऐसे, रुको दूसरा बना के दिखाता हूँ, थोड़ा आसान जो समझ में भी आया आपको। जैसे ये बना दिया मैंने, एक टेंजेंट यहाँ बना दिया और एक टेंजेंट बना दिया हमने यहाँ, ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2 और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू -2। तो तुम्हें ये शो करना है कि ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट जो है आपस में पैरेलल है। तो कैसे शो करेंगे कि दो लाइनें कब पैरेलल होती हैं, जब उनका स्लोप बराबर होता है। यानी इस वाले टेंजेंट का स्लोप और इस वाले टेंजेंट का स्लोप मेरे को बराबर दिखाना है। अगर ये वाले टेंजेंट का स्लोप और ये वाले टेंजेंट का स्लोप बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। तो पहले तो जनरल इक्वेशन बना लेते हैं टेंजेंट की, स्लोप की, 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। तो अब निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे निकालना है। तो इसको बोलेंगे m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। तो इसमें x की जगह 2 पुट कर दो, तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, 9 इंटू 4 माइनस 2, 36 माइनस 2 यानी कि 34। यानी इस वाले टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, 34। अब इस वाले का निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2। तो m2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो। यहाँ पे -2 पुट करोगे, 9 माइनस 2 का स्क्वायर -2, देखो 34 ही आएगा। क्या करेंगे हम, m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारे टेंजेंट एंड नॉर्मल का आसान सबसे इजी टॉपिक था।
इसके अंदर भी 2-3 टॉपिक और आएंगे।